आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ख्वाब और उसकी ताबीर के मुताबिक। आखिर ख्वाब में मुख्तलिफ चीजें देखना, अलग अलग चीजें देखना, डिस्टिंग्विश और डिफरेंट चीजें देखने से क्या रिलेशन है, क्या उसका असल मतलब है, किस तरीके से है, क्या क्या चीज है, उसकी रियल ओरिएंटेशन क्या है। ख्वाब में अगर आप कोई भी चीज देखते हैं तो उससे क्या डायरेक्ट रिलेशन है, क्या ख्वाब की ताबीर आप इससे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्या उससे अक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर रियल इंटरप्रिटेशन ख्वाब की क्या है। रिवायतों में जुमला आता है, किस तरीके से आता है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ख्वाब और उसकी ताबीर के मुताबिक सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो के लिए सब बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ख्वाब और उसकी ताबीर के मुतालिक। रिवायत का जुमला है, रिवायत जो है उसमें चीजें आई हैं और इसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मैंने एक पहले प्लेलिस्ट भी स्टार्ट की थी ख्वाब और उसकी ताबीर के मुतालिक। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि ख्वाब में अगर आप कोई चीज देखते हैं तो उसका क्या रिलेशन है। इसके अंदर मैंने दो कॉलम्स देखे थे रिवायत में और उस दो कॉलम्स में से मैं एक कॉलम जो है वो आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने ख्वाब में कोई चीज देखना और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है उस पर मैं बात करूंगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ख्वाब में अगर आप रिंग दिखते हैं, अंगूठी देखते हैं, तो उससे मुराद क्या है। अगर आपको ख्वाब में रिंग या अंगूठी दिखती है तो उससे डायरेक्ट मतलब ये है कि किसी हसीन औरत से वसल होना है, शादी होना है, यानी कि आप किसी आपका जो भी काउंटर पार्ट है वो फीमेल है और उससे आपकी शादी होने जा रही है, और कोई अच्छी औरत है, कोई अच्छी खातून है, उससे आपकी शादी होने जा रही है। अंगूठी देखने से मुराद ये होती है। अगर मैं आगे बात करूं तो अंगूठी फरोख्त करना, यानी कि अंगूठी किसी को दे देना, अंगूठी गिर जाना, अंगूठी निकल जाना या अंगूठी हाथ से निकलते हुए देखना, किसी भी तरीके से अगर आप अंगूठी आपके हाथ से निकल रही है कहीं पर जा रही तो उससे मुराद ये है कि औरत से जुदाई, यानी कि फिर उससे एक फुरखत होना, उससे दूरी होना। यहाँ पर यह मुराद है कि अगर अंगूठी आपकी आपके हाथ से जा रही है, फरोख्त हो रही है या फिर बिक रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे मुराद ये है कि औरत से जुदाई। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर है अनार पाना, यानी कि जो अनार है, अनार जो फल है, पोमेग्रेनेट जो है, अगर आप वो देखते हैं और अगर आपको वो मिलता है ख्वाब में, अगर आप अनार देखते हैं कि आपको मिल रहा है, आप उसे ले रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर आप अनार को पा रहे हैं तो उससे ये मिलना, इससे मुराद है कि माल मिलना, यानी कि ये फाइनेंशियल गेन होना। अगर आपको पोमेग्रेनेट या फिर अनार ख्वाब में दिखे तो इससे मुराद ये है कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है। अगर मैं आगे बात करूं तो असाब सवार देखना, यानी कि अगर आप असाब सवार देख रहे हैं ख्वाब में तो उससे डायरेक्ट मतलब ये है कि आपको मर्तबा बुलंद होना या फिर मर्तबा मिलना, या फिर आपको जो एक मनसब है आपका, जो एक आपका स्टैचर है, जो आपका स्टेटस है, जो आपका जो एक ये जो दुनियावी स्टेटस है वो अपराइज होना, ऊपर जाना, अगर आप असाब सवार देखते हैं। और अगर आप असाब से गिरते हुए देखते हैं खुद को तो इससे मतलब है मर्तबा गिरना, यानी कि असाब पे अगर आप एज अ हॉर्समैन है, अगर आप ऊपर सवार है तो आपका मर्तबा बुलंद होगा, अगर आप उससे गिर रहे हैं तो आपका मर्तबा जो है वो गिरेगा। अगर मैं आगे बात करूं ख्वाब में आसमान से गिरना, अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप आसमान से गिर रहे हैं, यानी कि आसमानों से जमीनों की जानिब आ रहे हैं, तो इससे मुराद ये है कि खराबी या तबाही देखना या तनज़्ज़ुली देखना, यानी कि आप एक रिड्यूस हो रहे हैं, अब आप नीचे गिर रहे हैं, आपकी एक खराबी आ रही है और आप नीचे जा रहे हैं, तो इससे मुराद खराबी है अगर आप देखते हैं आसमान से खुद को गिरते हुए। अगर हम बात करें आसमान देखना, अगर आप फकत आसमान देखते हैं, अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आपको आसमान नजर आ रहा है, तो इससे मुराद ये होती है कि आपका कोई मर्तबा बुलंद हो रहा है, यानी कि आप बहुत आपका स्टेटस जो है वो ऊपर जाएगा अगर आप देखते हैं ख्वाब में आसमान को। और अगर आसमान की तरफ उड़ने को देखते हैं, यानी कि आप अगर आसमान की तरफ परवास कर रहे हैं, आसमान की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, आसमान की तरफ आपकी फ्लाइट जा रही है, तो इससे मुराद है सफर और दूर दराज सफर, यानी कि बहुत लंबा ट्रैवल, बहुत ज्यादा एक दूर इलाकों में ट्रैवल या फिर कहीं जाना, या इस तरीके से कोई भी चीज अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप आसमान की तरफ उड़ रहे हैं तो उससे डायरेक्ट मतलब ये होता है कि आप कहीं जाने वाले हैं, आपका फिर सफर जो है वो नजदीक में पेश है। अगर मैं बात करूं आसमान पर स्याही, यानी कि अगर आप ब्लैकनेस या फिर कोई अंधेरा या फिर स्याही देखते हैं आसमान की तरफ, या अंधेरा देखते हैं, डार्कनेस देखते हैं आसमान में, तो उससे मुराद ये है कि आपके लिए मुश्किल है, यानी कि कोई मुश्किल मामला है, मुश्किल या फिर कोई परेशानी या इस तरीके से कोई ओवर पावर खराबी या इस तरीके की कोई चीज है जो वो यहाँ पर पता चलती है अगर आप आसमान में स्याही देखते हैं। आसमान पर अब्र देखना, अगर आसमान में आप अब्र देखें ना, या फिर थोड़ा सा वहां पर एक अब्र से मुराद यहाँ पर शायद बारिश भी ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एक एक अच्छा
खुशनुमा माहौल या अब्र बारिश इस तरीके से कोई बात है, तो वहां से रोजगार यानी रिस्क और रोजी, अगर आप आसमान में अब्र देखते हैं तो इससे इंटरप्रिटेशन ये ली जाती है कि वहां पर रोजगार है, रोजी है। आफ्ताब देखना, अगर आपको आफ्ताब नजर आता है, सूरज नजर आता है, तो फिर उससे मुराद ये है कि अमीर से मुलाकात, यानी किसी आप एक अच्छे स्टाटस वाले या फिर किसी एक अमीर शख्स से आप मुलाकात करेंगे, इससे मुराद ये होती है। अगर आफ्ताब देखते हैं आप, अगर आप सूरज देखते हैं, तो उससे मुराद है कि आप अमीर लोगों की एंगेजमेंट में आएंगे या फिर अमीर लोगों के साथ उठे बैठेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। इससे मुराद ये होती है कि अगर आप ख्वाब में आफ्ताब को देखते हैं। अगर मैं आगे बात करूं इस तरफ आ जाऊं, तो आप यहाँ पर देखें आग देखना यानी फायर, अगर आप आग देखते हैं, फायर देखते हैं, तो उससे मुराद ये, उससे मतलब ये कि बारिश या औरत, यानी कि अगर आपको आग नजर आ रही है ख्वाब में, तो उससे दो इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं। फर्स्ट कि वो आग है, फायर है, और दूसरा वो फीमेल है, खातून है, औरत है। यहाँ पर मौला ये मतलब इस रिवायत में ये आता है। अगर मैं आपको बताऊं आग उठाना, यानी अगर आप आग उठा रहे हैं, अगर आप देख ख्वाब में कि आप आग को पकड़े हुए उठा रहे हैं या फिर आप उसको कांटेक्ट में लिए हुए हैं अपने हाथ के या कई मुख्तलिफ आपके हाथों के या फिर कोई भी बॉडी की पार्ट के, अगर आप उसे उठा रहे हैं, तो यहाँ से मुराद है रोजी मिलना, यानी कि आपका जो कोई रिस्क है उस वो मिलना, आपके जो रिस्क है वो मिलेगा दुनियावी तौर पे अगर आप आग को उठाते हैं। यानी आग से मुराद यहाँ पर रोजी आ रहा है इस इंटरप्रिटेशन में, अगर आप आग को उठा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आग पर पकाना, यानी कि अगर आग के ऊपर आप देखें कि कुछ खाना पका रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, कोई भी चीज इस तरीके की कर रहे हैं आग के ऊपर, हुई, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कारोबार में तरक्की, यानी कि आप बिजनेस करेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आपका जो बिजनेस है वो और फ्लरिश करेगा। अगर आप आग पर कोई चीज पका रहे हैं, तो फिर यहाँ पर यह है कि आपका बिजनेस और फ्लरिश करेगा और एक्सपैंड करेगा और अच्छे से स्टैब्लिश होगा। अगर मैं बात करूं काजल लगाना, यानी कि अगर आप काजल लगाना हुआ देख रहे हैं ख्वाब में अपने, तो यहां पर इससे मतलब ये कि आपको बीमारी से जो है वो तकलीफ होगी, यानी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप काजल लगा रहे हैं, तो इससे मतलब ये हो सकता है कि आपको बीमारी जो है उससे और तकलीफ होगी, थोड़ा सा आप और परेशान होंगे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल वक्त आएगा आपके लिए अगर आप काजल लगाना हुआ देख रहे हैं ख्वाब के अंदर। अगर मैं आगे बात करूं कि आंधी देखना, स्टॉर्म देखना, थंडर स्टॉर्म देखना, या फिर नेचुरल क्लाइमेटी, आंधी टाइप की कोई चीज जो है, या फिर हरिकेन, इस तरीके की कोई चीज अगर आप ख्वाब में देखते हैं, तो उससे मतलब ये है कि आप सफर में मुश्किल होगी, यानी कि आपका जो एक सफर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं सफर पे जा रहे हैं या आपको जाना है 1-2 दिन में, और आपको ख्वाब में ये नजर आ रहा है कि आपको बहुत आंधी नजर आ रही है या फिर आंधी वाला कोई ऐसा सीन नजर आ रहा है, तो इससे मतलब ये है कि आपको उस सफर में मुश्किल होगी। तो ये वाली जो है ये आखिरी बात थी फर्स्ट कॉलम की। ऐसी मेरे पास सेकंड कॉलम भी है, मैं आपको बुकलेट भी दिखा सकता हूँ कि जहां पर मैं ये वाली बातें जो है वो आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये प्रॉपर इस किताब में जो है वो इमाम के अखवाल है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा के, और उस ख्वाब की ताबीर के मुतालिक, तो ये मैंने उसे एक्सट्रैक्ट किया और आपके सामने पेश किया। तो ये वो कुछ बातें हैं जो मैंने आपको शुरू की, जैसे औरत देखना, आग देखना, अब्र देखना, आफ्ताब देखना, या फिर ऐसी कोई भी इस तरह की चीज देखना और उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। और ये वाले मैंने काफी 1 साल पहले शायद एक प्लेलिस्ट बनाई थी ख्वाब और उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो फिर मैंने आज काफी वक्त बाद सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इस टाइप की नॉलेज भी है आपके साथ शेयर की जाए। तो अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसका जो एक और सेगमेंट है, हाफ कॉलम कंप्लीट हो गया है, हाफ कॉलम और बचा है, तो फिर मैं वो वाला भी जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये ख्वाब और उसकी ताबीर के मुतालिक था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हुक्म की रोशनी में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और याद रखिए कि हमारा पैगाम कोई भी हो, वीडियो की बात कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, कोई भी चीज हो, लेकिन हमारा जो एक कोर एपिसेंटर होता है और हमारा जो कोर आइडिया है वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, आज बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और हम सबके मौलाने वाले। याद रखिए तू रही नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।